विजन होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहां पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज अच्छी होगी वो सरकार खराब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, जेपीएनआईसी बना एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूजियम, और जेपीएनआईसी बना वो बर्बाद कर दिया हमने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विजन है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं अपनी मेट्रो भूल गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को लेकर के कहा कि शिक्षा ही अगर मिल जाएगी तो हमारा समाज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर चल जाएगा। और खासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित परिवारों के बच्चे ना पढ़ पाए, इसीलिए सरकार ने कई हजार, 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। प्राइमरी 20,000 इसलिए बंद किए क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे। और न केवल बंद किए बल्कि मर्जर इसलिए भी कर रहे हैं जिससे कि बूझ का हिसाब किताब ठीक कर लें। तो मर्जर और बंद दो अलग विषय हैं। तो प्राइमरी तो छीन ही रहे हैं, लेकिन जो और पढ़ाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया। और उसका उदाहरण है ये संस्कृति स्कूल जो समाजवादी सरकार में बना था, आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। समाजवादी सरकार में न केवल पावर प्लांट में काम हुए, कानपुर जैसे बड़े शहर में मेट्रो दी गई, पनकी का बिजली का कारखाना दिया गया, कानपुर के हाथ में भोगनीपुर में 3x60 सुपरक्रिटिकल प्लांट लगाया गया, तो वो भी बिजली का प्लांट बना। डिस्ट्रीब्यूशन में काम हुआ, ट्रांसमिशन में काम हुआ। इस सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का भी सत्यानाश कर दिया, जिसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। ये आपके मेडिकल कॉलेज जो चलने चाहिए वो नहीं चला पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा है उसका। ये तो प्रदेश सरकार कर रही है। उनके गांव में कोई विकास योजना नहीं लागू कर पाए, और उनके गांव को जोड़ने के लिए कोटा के लिए एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर प्रगति हाईवे बनाने का काम शुरू हुआ, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने रुकवा दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस एक्सप्रेसवे को, जिसका नाम चंबल एक्सप्रेसवे था, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया गया, वो भी बंद कर दिया। आपके बगल में एक स्टेडियम बना है एकाना, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बना है। इस सरकार ने कोई दूसरा स्टेडियम नहीं बना पाया। आपके कैंसर स्टूडियो बना है, उसको नहीं चला पा रहे हैं। अगर कैंसर स्टूडियो चल जाता तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, नेपाल के लोगों को अगर इलाज की जरूरत पड़ती तो वहाँ यहाँ करके फ्री इलाज हो जाता उनका कैंसर में। रिसर्च इंस्टीट्यूट वो बंद कर दी। ये मेदांता में जहाँ इतने लोगों का इलाज होता है, ये समाजवादियों की देन है। डायल 100 बर्बाद कर दिया, पुलिस को करप्ट बना दिया इन्होंने, और 102, 108 एम्बुलेंस उसकी व्यवस्था खराब कर दी। ये जो लोहिया के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है उसको बनाने का काम शुरू किया था, वो भी इन्होंने आधा अधूरा छोड़ दिया, अभी पूरा नहीं कर पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी नकलची हैं। अगर दिल्ली में कोई बात तय हो, अगर दिल्ली से कोई बात चले तो उसकी नकल कैसे की जाए उस दिशा में काम करते हैं। 24 घंटे जगाना ये तो इनह्यूमन काम है, जबरदस्ती बैठाना। और मुझे जानकारी मिली है कि विपक्ष तो रहा मौजूद वहां, लेकिन सत्ता पक्ष के जहां सबको रहना चाहिए था, मंत्रियों को सबको व्यवस्थित रहना चाहिए था, सदन में कोई नहीं रहा। सुनने में आया है कि मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी बारी बारी सोने की, कि आप इतने घंटे सोना फिर सदन में बैठना। तो जब सरकार ही मंत्रियों को सोने के लिए कह रही है तो क्या विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा? आप दिल्ली पार्लियामेंट के दौरान देखिए, ये हम सब दल के लोग जब बैठेंगे तब तय करेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी का विजन यही है कि हर अच्छी चीज खराब कर दो। सर, प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने की बात कही गई थी कल, छोटी बच्ची ये मुंह से गड्ढा मुक्त बना सकते हैं, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं बना सकते। गोरखपुर में एक 9 साल की बच्ची गड्ढे में डूब के मर गई सर। तो किस बात का कि मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में एक पिता जिस तरीके से बेटी को लेकर के भागा जान बचाने के लिए, सोचिए बच्ची डूब गई। ये मुख्यमंत्री तो वो है जो विजन दे रहे थे, सपना दिखा रहे थे मेट्रो बनाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं गोरखपुर में मेट्रो ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का यही विजन है कि वो गोरखपुर में मेट्रो नहीं बनाएंगे। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने पेश किया, वैसे सबसे ज्यादा कुत्ते और कुत्ते रखने वाले तो बीजेपी वाले लोग हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं देखता हूं कई बार बीजेपी के लोगों का बहुत है। मैं चाहूंगा कि बीजेपी के लोग जिस तरह गाय की सेवा कर रहे हैं, सांड की सेवा कभी कभी करते हैं, तो जो भी जानवर है
और अगर डॉग लवर्स हैं, अगर उनके कुछ इश्यूज हैं, उनको जरूर एड्रेस करना चाहिए। जो विकसित सोसाइटी है, जो डेवलप्ड सोसाइटी है, अगर आप विकसित भारत का, विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देख रहे हो, तो पेट्स के लिए आपके पास योजना क्यों नहीं है? और जो डॉग्स लवर्स हैं, उनके प्रति आपके पास क्यों इमोशन नहीं है? तो अगर आप विकसित भारत का और विकसित समाज का और विकसित प्रदेश का सपना देख रहे हैं, तो डॉग लवर्स के लिए भी आपके पास इमोशन होना चाहिए और कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे उनको भी राहत मिले। ये कितना अच्छा बोल है। अगर गौ माता श्राप देती है, अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगा, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? उनके श्राप किसको मिलेगा उनको? सर भाई, कोई ऐसा जगह बची है जिस जिले में सांड से, जानवर से टकराने से किसी की जान न गई हो? अभी अर्जुनगंज होकर के आप आए होंगे, सड़क चौड़ी हो रही, पुल बन रहा है, मरी माता का मंदिर भी अच्छा बन जाएगा। वहां पर कितनी जान गई थी? जान गई थी ना। मुख्यमंत्री जी के अपने एक अधिकारी की जान गई, सोचो, जानवर की वजह से। और मुख्यमंत्री जी को या जो पाप हम पे पड़ने जा रहा है, हम पे तो नहीं पड़ेगा पाप, पाप पड़ेगा उन पर जिनकी वजह से, जिस सरकार की वजह से लोगों की जान गई है जानवरों के टकराने से, उन पर पक्का पाप पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला, देश से बड़ा देश देने की कोशिश की, लोकसभा में हमने नुकसान पहुंचाया, इसका विधानसभा चुनाव है, इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने। दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है? ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया? लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं, वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तरफ इशारा किया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे पत्रकार साथी ने पूछा है। मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी पार्टी वो दल है जिस दल ने फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ, और अन्याय यहां तक हुआ कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें छोड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नेताजी ने उन्हें छुड़वाया, और छुड़वाने के साथ साथ उन्हें लोकसभा का सांसद भी बनाया। लोकसभा में पहुंच करके उन्होंने न केवल महिलाएं, बेटियों के साथ जो अन्याय होता है उसकी दास्तान सुनाई, बल्कि एक भी अगर उदाहरण हमें दे दो कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो और इस ऊंचाई तक वो पहुंची और सम्मान पाया हो। ये जो बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन जिनके जो पैसे से बिक जाते हैं लोग, ये वो हैं जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सरकार को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार में अगर ये नहीं रहेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन? जो हत्यारे हैं वो सरकार के लोग हैं। जिसने हत्या की वो किस विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है? कोर्ट में मामला जेल गया, और फूलन देवी को हत्या कराने में जो विचारधारा के लोग हैं वो कौन है? फूलन देवी को किसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? वो बेमई कांड के तो लोग भूल जाएंगे कि क्या एक महिला के साथ ये व्यवहार हो सकता है? ये वो लोग हैं जिनको उनके समाज ने नकार दिया, और समाज जानना चाहता है, उसका इमोशन का फायदा उठाना चाहते हैं। ये जो पार्टियां हैं, जब कुछ नहीं बचता इन्हें, तो जनता के इमोशन से लाभ लेना चाहते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं फूलन देवी के हत्यारा, वो हत्यारों के साथ है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये पे हुआ, सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई, अगर पहले टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सर, कोई चुनाव में क्या बोलेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी, आप यकीन करना, इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे हैं, पटरियां टकरा रही हैं, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा 27 का, 47 तो दूर, 27 से पहले ही ये
तलवारें खींचने की जो भी विधानसभा में दिखी है। और सच्चाई तो ये है कि जनता का गुस्सा ही सामना नहीं कर सकते, इसीलिए जनता को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि 47 का विजन दिखा दो। जनता जानती है इनका विजन कुछ नहीं है। अगर इनका विजन होता तो मुख्यमंत्री की ये भाषा होती। सोचिए क्या भाषा उनकी, एएनआई वालों से पूछ लो कभी। ऐसे मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है, एक विजनरी मुख्यमंत्री की यही लैंग्वेज होगी। सोचो अपने विपक्ष के लोगों के लिए ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए आप लोग इस पर प्रोटेस्ट देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, फर्जी वोट बनवाना और वोटर लिस्ट में वोट बढ़वा देना, अपने वोट न करने देना अगर बूथ पे नहीं है तो। मुझे अच्छी तरह याद है छिबरामऊ की विधायक, उन्होंने अपने बूथ पर 200 से ज्यादा फर्जी वोट बनाए हुए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी के साथ काम किया, वोटर लिस्ट लेकर के पहुंचे और लगभग 200 वोट एक बूथ पे कटवा दिए। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी तैयार रहना पड़ेगा। ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, वोट का या लोगों का अपहरण करने का काम होता है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं फिर एक बार इलेक्शन कमीशन से कहूंगा कि जिस सूची को समाजवादी पार्टी ने दिया है डिलीटेड वोट्स का, ऐसे अधिकारी जिन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोट को डिलीट किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और आम जनता को रोका वोट डालने से, उन जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये जिलाधिकारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो यही निष्पक्ष काम करेंगे, आपकी वोटर लिस्ट भी ठीक हो जाएगी और वोट के दिन भी कोई भी डकैती नहीं कर पाएगा, न बंदूक दिखा के डरा पाएगा, न और कोई तरीका अपना पाएगा। नहीं, जी पर गधा नहीं पड़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी पर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हम पॉलिटिकल वर्क करें, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हम एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल खोले जाए, स्कूल शुरू किए जाए। आप स्कूल शुरू कर दीजिए, टीचर अपॉइंट कर दीजिए, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दीजिए। आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये सरकार धोखा दे रही है, ये बचना चाहती है सरकार, ये पढ़ाई गरीबों की छीनना चाहती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला है पढ़ाई का, उस पढ़ाई को छीनने की साजिश है। समाजवादी लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा आंदोलन भी चलेगा और सरकार बनेगी तो जो ये स्कूल बने हैं, इससे बेहतर गरीबों के स्कूल बनाने का काम समाज सरकार ने